पैदल यात्रा गोवा. क्या लग रहा था कि हम लोग का हाथ से स्वागत किया जाएगा. ओके ये बंदा गोवा से यार, लेट्स आस्क हिम क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो डेफिनेटली हम लोग ने कभी इतना राइड रेगुलर नहीं किया. वी हैव डन 120, 150, 160 किलोमीटर्स भी किया दिन में. बट यू कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग लेग्स हो, आप कितना भी एथलेटिक हो, इट्स गोइंग टू स्टॉप यू एंड इट्स गोइंग टू मेक यू स्लो. और वही चीज़ ये था कि बाकी के जो व्हीकल जा रहे हैं ना, दे वाज गिविंग अस थम्स अप कि ओ दैट्स गुड ब्रो. ये तो सही कर रहा है. मैंने ये राज खोल दिया. ये भी चीज़ होती है राइट. अगर आपका साइकिल नहीं चल रहा, अगर आपको साइकिल लाइक यू डन फॉर द डे, आपका कोटा खत्म हो गया साइकिल चलाने का, ये सब जुगाड़ लगाना पड़ता है. राइट. एंड नाउ वी आर देयर इन गोवा टू एंजॉय. राइट. Hi all, I am Vedant. Welcome to the new episode, fresh episode of our show, The Common Man Show, कॉमन लोगों की अनकॉमन बातें. So आज हम भावेश सर से मिल रहे हैं, भावेश पेटकर सर. He is instructor at Brute MMA Fitness Center based in Thane, and he loves to go on treks. Okay, then he loves to go on for cycling. So he is a typical fitness freak, right? And apart from that, he recently went on a trip to Goa on a cycle. So let's hear from him his introduction, his journey, and the Goa trip also. Let's start. Hi sir. Hello Vedant. Hi. Yes. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet everyone. My name is Bhavesh Petkar. So my journey to fitness starts from my home itself with my brother. So just 1 year of gap between me and my brother. Okay. तो क्या होता था घर पे कि वो ना ही मुझे छोटा समझता था, ना ही मैं उसको बड़ा समझता था. Okay. लाइक डटे हुए. Right. तो बहुत मारा हमारे चमड़ा. सो 8 या फिर 9 स्टैंडर्ड की बात है जहाँ पे जस्ट ट्यूशन को मैं जा रहा था. मैं सौ कि अरे ये यूनिफॉर्म पहन के बाव किसको कर रहे हैं, अच्छा ये कराटे कुछ है. ओके. सो मैं सोचा कि दैट कुड बी द आंसर. Right. तो आई थॉट कि आई जॉइन कराटे. आई बी फेसिंग माय ब्रदर. डिड 8, 9, 10 कराटे किया ऑन एंड ऑफ. एग्जाम्स था तो बंद करना पड़ा, हो गया तो वापस स्टार्ट किया, रीजॉइन किया. बट 3 years इन कराटे एंड आफ्टर दैट 3 years इन किक बॉक्सिंग. Okay. तो ये जो जर्नी है मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ थैंक्स टू माय ब्रदर. बट अभी हमारा लड़ाई नहीं होता. थोड़ा बहुत वो तो होता ही रहता, बट इट्स फाइन नाउ. एंड जिम वेदांत ने जो मेंशन किया ब्रूट एमएमए, आई वाज देयर एज अ स्टूडेंट फॉर 2 months. Oh. Okay. सो व्हेन आई वाज देयर, जो वहाँ पे ओनर है रेशमा मैम, आई हैव स्पोक टू हर कि मैम आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर एट किक बॉक्सिंग देयर. सो उन्होंने वो चीज़ याद रखा. एंड आफ्टर माइट बी फ्यू मंथ्स और माइट बी ईयर शायद हो गया रहेगा, शी टेक्सटेड मी कि वी आर हायरिंग ट्रेनर्स. मैं बोला ओके फाइन, दैट विल बी माय ड्रीम जॉब टू डू. तो मैं वहाँ पे क्विकली उस नेक्स्ट डे तुरंत चला गया एंड आई सेड कि ओके आई जॉइन. सिंस देन आई एम देयर एज अ ट्रेनर. मैंने 2 month का ब्रेक लिया था बीच में बिकॉज ऑफ माई शोल्डर इंजरी, बट और मेरा ब्रेक्स वहाँ पे नहीं था. और रिसेंटली मैंने ब्रेक लिया था विच वॉज फॉर माई साइकिलिंग राइड एंड इट वॉज Thane to Goa. तो राइड वॉज all making me nervous because it was my first Goa trip. Oh. And at the beginning we were just two, me and Sukesh. Okay. So ये सुकेश का प्लान था कि सर गोवा जाना है, कुछ भी करो आज, ये साल करने का. सो वो एक फन वे में मुझे अप्रोच करा था कि सर करना है.
मैं भी सर हाँ बोल रहा हाँ हाँ करेंगे। तो ये हम लोग कभी हंसी मजाक में चालू है और फिर दिसंबर आ गया, फेब से हम लोग का चालू था करना एंड वी लाइक यार चलो दिसंबर आ गया अभी देखते हैं अभी, लेट्स फिगर आउट एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग द रोड मैप कि अच्छा यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे किलोमीटर्स पे रुकना है, ओके एंड ऐसा बहुत कुछ एंड वी डिड प्री बुकिंग ऑफ द लॉज डॉर्मेटरीज एट गोवा। वो अगर हम लोग जल्दी करें तो बेटर, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, वी नो दैट बिफोर। तो ये सब चालू है एंड और एक जो स्टूडेंट है दैट हुज नेम इज शुभेंदु, तो उसका कुछ एक प्लान था दिसंबर में, इट कैंसल्ड आउट। सो उसको पता था कि वी गोइंग टू गोवा, सो उसने क्विकली बोला सर वो मौका परस्त इंसान है और मोर देन मी इज लाइक मोर आउटगोइंग, साइकिलिंग ट्रैकिंग वो बहुत ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी है। ओके तो हम लोग का ये तीनों का ग्रुप बन गया फिर, मी सुकेश एंड शुभेंदु। तो स्टार्ट हुआ जर्नी ठाणे से, या सुकेश और मैंने स्टार्ट किया और एरोली में शुभेंदु ने ज्वाइन किया। 5 days साइकिलिंग, शाम को लॉजेस में रुकना है, सोना है, वापस रेडी होके नहा धो के ऑन साइकिलिंग फॉर माइट बी 7-8 hours। तो खाना पीना क्या हम लोग करते थे, वी वर जस्ट हैविंग 2 meals। तो एक तो ब्रंच होता था, ब्रेकफास्ट लंच उतना अलग अलग से टाइम नहीं मिल रहा हम लोग को, सो वी हैड अ ब्रंच एट 10:30-11 and an evening meal which is pretty at 9:30-10। क्योंकि लॉज ढूंढने के बाद, फ्रेश होने के बाद भी वी यूज्ड टू गो टू हैव समथिंग। तो ये होता था, ये हो गया 5 days। तो डेफिनेटली हम लोग ने कभी इतना राइड रेगुलर नहीं किया, वी हैव डन 120, 150, 160 किलोमीटर्स भी किया दिन में, बट लाइक कंटिन्यूस नहीं किया एक ही बार एक। तो सेकेंड और थर्ड डे क्या हुआ कि अरे नहीं यार कुछ गड़बड़ है। सो हम लोग ने एक ट्रिक लगाया, जो एक रिलीज स्प्रे होता है ना, सो व्हेन यू अप्लाई रिलीज स्प्रे, जहाँ पे अप्लाई किया इट स्टार्ट वार्मिंग अप। राइट। So before we started our day's journey, morning में we used to do it on our legs। तो ऐसा body ऐसा legs warm हो जाता है, okay, like you can move our legs। तो it gave us the head start कि चलो let's go। Okay। तो best hours for riding is morning and evening, क्योंकि वहाँ पे as you don't feel heat of the day, तो आप drag कर लेते हो, खींच लेते हो kilometers, and when it is like heat, आपका जितना भी एनर्जी है, मोटिवेटेड हो लाइक कि करना है, स्टिल द हीट विल गेट यू स्लो डाउन। तो आपको पानी पीना है। और एक और चीज़, जैसे ही वो दोपहर हो जाता है लाइक कि पानी कहाँ पर, बिकॉज पानी हम लोग कॉन्स्टेंटली पी रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे गायब हो रहा है। तो जहाँ पे भी होटल्स दिख रहा है, वी हैव टू स्टॉप इट, फिल आवर वाटर्स एंड अगेन स्टार्ट आवर जर्नी। राइट। तो ये हो गया। फनी चीज ये हो गई राइड का कि जब हम लोग ये सब कैलकुलेट करने बैठे थे कि अरे हाँ हर दिन में 150-120 किलोमीटर्स करना है, 600 kilometers total। हाँ 600। if you just google it is 535, 540 something। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हर दिन 120-150 किलोमीटर्स करना है। पर फनी चीज हम लोग ने घाट जो है ना कंसिडर ही नहीं किया। तो डेफिनेटली घाट आएगा, यू कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग लेग्स हो, आप कितना भी एथलेटिक हो, इट्स गोइंग टू स्टॉप यू एंड इट्स गोइंग टू मेक यू स्लो। तो जब भी घाट आया, हाँ थोड़ा पुश किया, नहीं हो रहा है, नीचे आओ, साइकिल से उतरो, मारो धक्का। तो ये चीज कर रहे थे हम लोग। ओके तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो पीछे से एक हैवी लोडेड ट्रक जाएगा और आपको थोड़ा कोर स्ट्रेंथ दिखाना है वहाँ पे, यू हैव टू सेट ऑन योर साइकिल अ बिट पैडल सो दैट आपका जो स्पीड है साइकिल का वो ट्रक के स्पीड से मैच हो, एंड यू जस्ट हैव टू कैच दैट बिग ट्रक एंड यू हैव टू, डेफिनेटली थोड़ा रिस्की है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट दिस वाज द ओनली सॉल्यूशन वी हैड टू गो अप देयर। ठीक है, वो घाट को कंप्लीट करना करके, तो इट्स योर रिस्क। तो हम लोग ने पकड़ा एंड वी जस्ट हाँ दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। और
फनी चीज ये था कि बाकी के जो व्हीकल जा रहे हैं ना, दे वर गिविंग अस थम्स अप कि ओ दैट्स गुड ब्रो, ये तो सही कर रहा है, एज इफ दे फेल्ट इट, ओ ये चीज तो हम लोग ने मूवी में देखा था, ये साइकिल या गाड़ी पकड़ के ट्रक पकड़ के, सो दे वर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग अस, तो उस बिकॉज ऑफ दैट वी फेल्ट अच्छा वी आर डूइंग समथिंग, राइट। तो वो चालू है। तो कभी कभी हो जाता है कि अरे वेयर इज अ ग्रुप मेंबर, दिख नहीं रहा है, तो ये कॉल करना उसको, अरे तुम क्या हो गया, प्रॉब्लम है क्या, शुड वी स्टॉप इट फॉर यू, अच्छा नहीं आ रहे हो क्या, हो क्या पानी पीने के लिए रुके थे, वो सब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइड में बहुत कुछ सीखने मिला, लाइक कम्युनिकेशन, साइकिलिंग के लिए बहुत कुछ चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, राइट। एंड बट सिंस इट्स साइकिल ज़्यादा भी नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू साइकिल ज़्यादा आल्सो, भी नहीं कर सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें बिफोर अ बिग राइड यू हैव टू सर्विस योर साइकिल, वो पहला चीज़ करना ज़रूरी है। राइट। तो हम लोग ने बहुत कुछ इसेंशियल्स जो है, लाइक अगर मेडिकल इश्यूज आ रहा है, लाइक स्टमक अपसेट है तो वैसा मेडिसिन आपको कैरी करना है, बुखार आ रहा है वैसा मेडिसिन आपको कैरी करना है, बिकॉज यू गोइंग टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, यू आर गोइंग टू सिट, हेड पे रैशेस आ सकता है, सो कैरी सर्टेन मेडिसिन फॉर दैट। और अगर ट्यूब पंक्चर हो गया, एक्स्ट्रा ट्यूब, चेन खराब हो गया, एक्स्ट्रा चेन, ब्रेक्स खराब हो गया, एक्स्ट्रा ब्रेक्स, क्योंकि डाउन हिल आएगा घाट के बाद, अगर आपका ब्रेक आप दबा रहे हो, माइट बी वेयर आउट हो जाएगा, माइट बी निकल सकता है, सो यू हैव टू कैरी एक्स्ट्रा थिंग्स व्हिच यू विल नीड इन द राइड, तो वो हो गया। एंड वन मोर थिंग, अगर आप राइड कर रहे हो, यू यूजिंग योर बॉडी टू मूव दैट साइकिल व्हीकल, तो आपका बॉडी हीट होगा, सो इफ यू कैरिंग समथिंग ऑन योर बैक इट विल ट्रैप द हीट, राइट। तो हम लोग को बैक पे कुछ चीज कैरी नहीं करना, Right. सो जो भी हम लोग ने कैरियर सेटअप लगाया Right, था, वी ऑल लोडेड आवर थिंग्स ऑन दैट, सैडल बैग आता है, हैंडल बैग आता है, Right. सब कुछ वहाँ पे था, सो दैट वाज द एसेंशियल पार्ट। एंड चीज़ ऐसा हुआ कि कनकवली जो है वहाँ पे गोवा से 105 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट डिस्टेंस है, तो इट वाज आवर लास्ट स्टॉप ओवर देयर, लॉजिंग हम लोग ने वहाँ पे किया था। ओके। कनकवली पहुंचने से 30 किलोमीटर्स पहले रोड्स वर वेरी गुड, ओके। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग को एक ऐसा ट्रक मिल गया, द ट्रक ड्राइवर वाज लाइक कि आई सपोर्ट यू, आप साइकिल पकड़ लो ट्रक को और आ जाओ, सो ही वाज, बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट वी आर लाइक वी 20, 25, 30 kilometers we were just this मैंने ये Understood. राज खोल दिया, तो हम लोग का थोड़ा पैर को रिलैक्स relax. मिला, रेस्ट मिला, बट अगेन इट्स रिस्की पार्ट, क्योंकि अगर आप इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रोड, अगर खड्डा आ गया बीच में, या फिर स्पीड ब्रेकर है, या फिर बस अचानक में स्लोप है, स्पीड पकड़ लिया, दैट्स वेरी रिस्की, बट वी डिड इट। बाद में एक पॉइंट ऐसा है कि हम लोग को बोर हो गया, हम लोग ने सोचा हम लोग साइकिलिंग करने के लिए आए या ये ट्रक पकड़ के राइड लेने के लिए आए, सो बिकॉज ऑफ दैट वी लेट इट गो एंड वी स्टार्टेड पेडलिंग। और हाँ, हाईलाइट में ये भी आता है कि जो सुकेश है इज फिट, इज डेफिनेटली फिट, बट थोड़ा सा उनका हेल्थ भी अच्छा है, तो कलम्बोली पहुंचने से पहले 20-30 किलोमीटर्स ही वाज लाइक कि हो गया आज नहीं अगली बार मेरा कोटा खत्म हो गया, अभी मैं यहीं पे कहीं पे लॉज ढूंढता हूँ या फिर मैं ट्रक में साइकिल डाल के लेके आऊँगा, सो लाइक कि ट्रक भी नहीं मिल रहा, इट वाज डार्क एंड ये लाइक कि नहीं खत्म, अभी थोड़ा इरिटेट भी हो गया था वो। फॉर्चुनेटली कोई हमारे स्टूडेंट है जिनका एक कॉन्टैक्ट निकला एट कनकवली, so he was SBI bank manager, so he was having some allotment of room उसके नाम पे था, तो उन्होंने हम लोग को वहाँ पे रहने के लिए दिया, saved our money, thanks आदित्य for that, आदित्य खानोलकर। तो वहाँ पे हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि बाबा इमरजेंसी है, आपके पास एक्टिवा है क्या, सो एक्टिवा लिया, शुभेंदु गया था वहाँ पे, he went there, उसको बोला तू एक्टिवा से राइड कर, उसने साइकिल लिया, रखा, he was like रिवर्स, ऐसे उल्टा बैठा था, and 30-20 किलोमीटर्स they were like carrying the cycle, और ये भी चीज़ होता है, राइट, अगर आपका साइकिल नहीं चल रहा, अगर आपको साइकिल लाइक यू डन फॉर द डे, आपका कोटा खत्म हो गया साइकिल चलाने का,
ये सब जुगाड़ लगाना पड़ता। राइट। तो वो हो गया एंड फाइनली जस्ट 1 day टू गो, कनकावली पहुंचा, रेस्ट किया लास्ट डे, और 105 किलोमीटर्स प्लेन रोड, इट इज़ वेरी इजी टू कंप्लीट इन दैट डे। तो हम लोग सुबह स्टार्ट किया 7:30 समथिंग, और 4 बजे हम लोग जो है वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वो हो गया एंड जैसे ही पहुँचे लाइक कि वी अराइव, कांट गेस द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी वी वर। हम लोग को लगा किसको कॉल करूँ, मम्मी को कॉल करूँ, फ्रेंड को कॉल करूँ कि हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। एंड ठीक है, एक्साइटमेंट तो था, बट अगेन एक ये चीज़ था दिमाग में बैक ऑफ द हेड कि हम लोग जल्दी आ गए, बिकॉज वी वर सपोज टू लैंड एट 8 of December, बट 7 तारीख को हम लोग लैंड किए। देन वी हैव टू फाइंड की वेयर टू लॉज फॉर दैट नाइट, एंड इवन इम्पोर्टेंट पार्ट कि अभी जब हम लोग रिटर्न जाए, वी डिडंट वेंट साइकिल से तो नहीं जाना, बस बुक करना था। तो बस बुकिंग कहाँ से करना है और डेट भी फिक्स करना है, ठीक है। तो वो हम लोग ने किया, जैसे ही वो काम हो गया वी लाइक कि शोल्डर से बोझ हट गया, एंड नाउ वी आर देयर इन गोवा टू एंजॉय। राइट। तो लॉज किया, सोए, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग का काम था, वी डिड दैट, वो भी अच्छा हुआ फॉर्चुनेटली बात करते करते। एंड फर्स्ट डे ऑफ गोवा वी स्टार्टेड एंजॉयिंग, गोइंग टू द बीचेस, एंड बहुत सारी जहाँ पे चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लोर की, बट ऑन साइकिल। ओह, बिकॉज हाँ, कैसा था, एक बजट रहता राइट, कि आप गोवा गए, आपके पास 9,000 10,000 का बजट है, एंड अगर आप एक्टिवा बुक करते, कोई व्हीकल बुक करते हो, उसका डिपॉजिट, उसका जो भी है खर्चा होगा, और इट वॉज एक्सीडिंग आ बजट। सो साइकिल से जितना पॉसिबल हो वो किया। तो पॉसिबल जो भी बीचेस है, लेट मी टेल आउट द नेम्स, कलंगुट हो गया, बागा दोनों पास में ही है, वेगेटोर हो गया, पंजिम हो गया, अंजुना हो गया। अंजुना वाज गुड, बहुत लेस क्राउडेड था। कलंगुट वाज क्राउडेड। पंजिम गए हम लोग, और लास्ट पार्ट हम लोग ने विजिट किया, दैट वाज फाउंटेन्स करके एक जगह है वहाँ पे। ओके, पोर्चुगीज स्टाइल वहाँ पे बंगलोज है, कलरफुल, Okay. पिंक, ऑरेंज, रेड, ऐसा। ओके, तो वहाँ पे हम लोग ने विजिट किया, वाज गुड। और लंबा नहीं जा सके, साउथ गोवा तो लाइक रीच के ही बाहर था, इट वाज 75 किलोमीटर्स फार, तो वो हो नहीं सका। डेफिनेटली एक ऐसा बकेट लिस्ट में वो ऐड हो गया, नेक्स्ट टाइम थिंग्स टू डू। और यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, हम लोग जहाँ पे रुके थे इन गोवा फॉर 3 days, इट वाज अ डॉर्मेट्री, ओके, डॉम्स जिसको बोलते हैं। ईयर आने में मुझे ये भी वर्ड पता चला, डॉम्स बोलते हैं उसको। तो आई वाज देयर ऑन द अपर डॉर्मेट्री का जो स्लीपिंग पार्ट है। तो वहाँ पे कुशन जो था, ठीक है, वाज टू सॉफ्ट, ऐसा था, वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल गया। ओके, तो क्या हुआ कि मैंने मोबाइल रखा, आई वाज क्लाइंबिंग, और मैंने हाथ रखा ऐसे, और जैसे ही हाथ रखा आई कैन सी दैट इट्स माय हैंड इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टनेस कुशन, और मेरा मोबाइल स्लाइड हो रहा। आई कैन सी माय मोबाइल इज गोइंग डाउन एंड आई एम होल्डिंग इट टू दैट। मैं भाई आई कांट डू एनीथिंग, भाई तू जा रहा है और अगर मैं तुझको कैच करने जाऊंगा तो एक तो मैं इंजर्ड हो जाऊंगा या फिर मेरा डैमेज हो जाएगा, मतलब मेरा डैमेज का पैसा ज़्यादा लग जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो जैसा वो गिरा, पता नहीं क्या उसका लाइक स्क्रीन पूरा ऐसा ब्रेक हो गया, एंड स्टिल इट वाज एबल टू ऑपरेट द टच। ओके, मैं बोला ठीक है यार, सही है, टच हो रहा है, और मैं यूज़ करे जा रहा हूँ उसको। सेकेंड टाइम इट हैपेंड दैट इट फेल, बट छोटा ही सा ही हाइट था, बट इट कॉज्ड इट कि उसका जो स्क्रीन टच था वो खराब हो गया। वो एक चीज़ वहाँ पे हुआ, प्लस वहाँ पे हर एक फील्ड से, हर एक लाइक इंडिया के दूसरे पार्ट से, स्टेट से लोग आ रहे हैं, रैंडम पीपल। एक बंदा था जिसका इट वाज लाइक साउथ इंडियन, माइट बी सम लैंग्वेज, एंड ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस। ओके, डेफिनेटली वाज हाय अन्ना, ये वो ना, वी लाइक हाँ अन्ना विल डू, एंड इट वाज नाइट टाइम। हम लोग ने थोड़ा रिकॉर्ड किया, बट वो अभी मैंने रखा है अलग से। गाने चालू है, वी आर डांसिंग,
सरप्राइजिंगली सुकेश जो है इज गुड विद द बीट्स, ही कैन मूव। हाँ। हमको लगता नहीं वो ऐसे कर सकता है, ही कैन मूव। ओके सो चालू है हम लोग का वाइब कर रहे हैं, दिस इज द वर्ड नाउ डेज यूज, वाइब कर, हम लोग वाइब कर रहे थे। तो वो चालू है, बहुत कुछ हम लोग ने शेयर किया कि ये ऐसा लाइफ है वैसा है, कॉन्टैक्ट शेयर हुए, इंस्टाग्राम हम लोग ने अकाउंट शेयर किया, स्टिल वी आर देयर इन कॉन्टैक्ट। हम लोग का भी ऐसा हो रहा है कि चलो ये प्लान करते हैं, विल मीट देयर, विल स्टे एट दिस डॉर्मेटरीज एंड ऑल, और इन प्रोसेस पाइपलाइन में लिस्ट चालू है अभी। और लास्ट डे हम लोग सीधा साइकिल उठा के बस के ऊपर जो है वहाँ पे प्रॉपर जगह था, डाल दिए, खत्म, बैक टू आवर होम, बैठ के बस अभी घर पे बस ड्रॉप कर देगा और आ जाना आने से। राइट घर पे आ गए, हम लोग को पता नहीं क्या लग रहा था कि हम लोग का हार से स्वागत किया जाएगा और घर पे मैंने बोल दिया था कि मैं 14-15 को आऊँगा, बट मुझे पता था कि अगर समझो बिकॉज ऑफ माइट बी सम इमरजेंसी और सम एक्सीडेंट्स, अगर कुछ हो गया तो इट शुड नॉट पैनिक द पीपल एट होम। तो मैंने एक ऐसा बफर टाइम दिया और जल्दी आ गया मैं। तो वो बोले सर तू आ गया घर पे, जल्दी आ गया, ठीक है अभी आ जा, सो जा। मतलब ये ऐसा वेलकम मिल रहा है, नो एक्साइटमेंट, बट दे वर डेफिनेटली एक्साइटेड। बट जैसे जैसे उनका लाइक सुबह गया था, मॉर्निंग का हाँ नहा धो के नाश्ता करके हो गया, देन दे स्टार्टेड वार्मिंग अप बिकॉज ओके ये बंदा गोवा से आया, लेट्स आस्क हिम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हर कोई अभी जब जैसे आप मिले, आप मुझे पूछ रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो कि कैसा क्या हुआ जर्नी, वैसे हर कोई जो जानता है, स्टूडेंट्स हो गए जिम में या फिर घर पे भी हो गए, कैसा गया बताओ, क्या किया वहाँ पे, पैनी भी नहीं पिया गया, नहीं तो वो एक चीज़ है कि जैसे अभी कोई दिखता है जान पहचान वाला, उसका फेस लाइट अप हो जाता है कि बाबा टेल मी द स्टोरी कि क्या क्या था गोवा का सीन, क्या किया क्या नहीं किया, एंड आई एम मोर हैप्पी टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। और जैसे ये जर्नी खत्म हुआ, दिमाग में एक ही चीज़ है, अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। तो ऐसा हाँ अभी डेफिनेटली विल गो, ये वीकेंड भी मेरा कहीं पे जाना हो रहा है करेंगे बात इसके बारे में। तो अभी हर कोई मुझे अप्रोच कर रहा है कि सर यहाँ पे ट्रैक है, आप आओगे क्या, यहाँ पे कैंपिंग करते हैं आप, विल गो, एंड आई एम लाइकिंग इट। और क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं संडेज को घर पे नहीं मिलूँगा, कुछ भी करो, आई विल बी आउट, and that is my whole journey from start to end. Definitely more to come. Guys, stay tuned for the episode of the Common Man Show, Common Logo की Uncommon बातें. I promise you it is going to be very exciting. Stay tuned, subscribe to my channel. See you soon.